मित्रों, एक ग्लोबल टेररिस्ट और बहुत ही क्रूएल हत्यारा मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने यूएन के द्वारा कई प्रयास होते रहे हैं। कल के प्रयास पर चीन ने फिर तकनीकी आपत्ति उठाई है। इसके संबंध में आज हम अपनी टिप्पणी आपके सामने करने जा रहे हैं। थोड़ा इसमें बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। ये 4 बार ये कोशिश हुई है। पहली कोशिश 2009 में हुई थी, दूसरी कोशिश 2016, 2017 और ये चौथी कोशिश थी। 2019 के इस कोशिश में सबसे उल्लेखनीय बात क्या है कि इस प्रस्ताव को मूव किया फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड ने, और इसको को स्पॉन्सर किया चीन को छोड़कर सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स ने। आई विश टू मेक इट वेरी क्लियर that the proposal yesterday was moved together by France, America and England and was co-sponsored by all other members of the Security Council except China. तो ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजय स्वयं है कि पहले जिसके लिए भारत को कोशिश करना पड़ता था, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, जैसा हमने बताया। चीन का जो रुख रहा है उस पर विदेश मंत्रालय की ओर से ऑलरेडी टिप्पणी की गई है कि इंडिया इज डिसअपॉइंटेड। भारत बहुत दुखी है। हम उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहेंगे, इंडिया एंड इंडियंस आर हर्ट। भारत और भारतीय सबों को बहुत पीड़ा हुई है चीन के इस एटीट्यूड से। बाकी विदेश नीति के स्तर पर, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के स्तर पर भारत के द्वारा जो करना होगा किया जाएगा और विदेश विभाग की ओर से उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन आज हम बहुत पीड़ा से आपसे बात कर रहे हैं। क्या मसूद अजहर ऐसे निशंस हत्यारे, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के मामले में भी कांग्रेस का स्वर दूसरा होगा? The BJP would like to highlight today that would the Congress party adopt a different voice even in case of a cruel killer and global terrorist like Masood Azhar? ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा है और मैं उसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। वीक मोदी इज स्केयर्ड ऑफ शी, नॉट ए वर्ड कम्स आउट ऑफ हिज माउथ व्हेन चाइना एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? Why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question.